नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आइए इस विषय पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि कुछ लोगों को भौतिक सुख सुविधाएं अत्यधिक प्राप्त होती है। आखिर वो कौन सी रेखाएं हैं जो इंसान को भौतिक सुख सुविधा के अंदर में गाड़ी, बंगला, घर, मकान, ज़रूरत के सारे साधन, अच्छे खाने पीने रहने के साधन इत्यादि आते हैं। तो अक्सर हम देखते हैं, जैसे हथेली में आज बात करते हैं, ये मुख्य रूप से तो ये 3 रेखाएं, ये हृदय रेखा, ये मस्तिष्क रेखा और ये हमारी आयु रेखा, ये 3 रेखाएं सभी जातक के हाथों में पाई जाती है। इसके अलावा जो कुछ रेखाएं होती है वो विशेष योग बनाते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में जिनकी विस्तृत जो है चर्चा की गई है कि कुछ ऐसे विशेष योग बनते हैं। तो सबसे पहले जो है पुरुष अपने दाहिने हाथ को और महिलाएं बाएं हाथ को देखेंगे। तो अगर आपके हथेली में ये हमारी चंद्र पर्वत है, चंद्र पर्वत अच्छे स्थिति में हो, मतलब चंद्र पर्वत ये भाग इंसान का, आपके हाथों का ये भाग, ये हमारा चंद्र का क्षेत्र, ये जो घेरा करती है, ये थोड़ा मांसल हो, गद्देदार हो, उभार गया हो। और साथ में सूर्य पर्वत, ये हमारी अनामिका उंगली है, इसके नीचे का ये भाग सूर्य पर्वत होता है। ये पर्वत अच्छा हो और शुक्र पर्वत भी अच्छा, ये पर्वत भी अच्छा हो। अगर ये 3 पर्वत आपके हाथों में, चंद्र पर्वत अच्छा हो, ये 2 पर्वत साथ में अच्छा हो, मतलब सामान्य भी हो लेकिन दबा हुआ नहीं हो, मतलब अच्छे स्थिति में हो। अगर ये 3 पर्वत आपके हाथों में अच्छे स्थिति में बनता हो और साथ में अगर इस चंद्र से एक रेखा निकल के इस प्रकार से बुध पर्वत की ओर चली जाती है, ये हमारा बुध का क्षेत्र है, ये एक विशिष्ट योग बनाता है। ऐसे जातक जिनके हाथों में ये सब योग बनता है, इनके पास अचल संपत्ति काफ़ी देखी गई है, इनके पास कई एक घर देखे गए हैं, अच्छे बड़े बड़े बंगले हैं, कई एक घर है, घर में सारी सुख सुविधाएं हैं, मतलब किसी भी भौतिक सुख जिसे कहते हैं उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती। शुक्र जो है ना, भौतिक सुख सुविधा, खान पान, रहन सहन, अच्छे जीवन, मतलब जीवन स्तर के अच्छे स्तर को ये दर्शाता है। तो शुक्र, सूर्य पद प्रतिष्ठा को दर्शाता है। चंद्र जो है, ये चंद्र क्षेत्र, चंद्र आपका अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। ये अगर ये 3 पर्वत आपके हाथों में अच्छी स्थिति में है, बाकी रेखाएं अगर सामान्य भी है, तो आपके पास भौतिक सुख सुविधाएं बहुत ज़्यादा होगी। ना आर्थिक दृष्टि से इन्हें किसी प्रकार की ये सोचना नहीं पड़ता है, कुछ भी खरीदना है। कुछ लोग काफ़ी सोचते विचारते हैं, इंतज़ार करते हैं समय का, ऐसा नहीं है। ऐसे जातक जो है, कुछ भी लेना है, कुछ भी खरीदना है, इनके पास इतना संपत्ति होती है, इतनी धन होती है कि आर्थिक दृष्टि से कुछ भी ज़रूरत हुआ तुरंत ले लिए। भौतिक दृष्टि से पूर्ण सफल, इसे कहते हैं पूर्ण सफल व्यक्ति, मतलब सुख सुविधाएं सारे चीज़ हैं इनके पास, गाड़ी बंगले, घूमना फिरना, खाना पीना, ये सारी चीज़ें इनके पास। और साथ में इनका जो है व्यापारिक कार्य, ये बुध में जब ये रेखा बुध की ओर चली जाती है, तो बुध जो है हमारा कर्म क्षेत्र होता है व्यापार का, तो साथ में इनका व्यापारिक कार्य जो है बहुत ही अच्छी स्थिति में होता है। जैसे ये लोग बार बार विदेश यात्रा करना, विदेश का अर्थ दूसरा देश नहीं, घर से दूर की यात्रा को भी मान सकते हैं, जिसे विदेश यात्रा शास्त्रों में कहा गया है। मतलब बाहर से ऐसे इनका बड़ा कारोबार होगा। सुख पर्वत अगर इनका पूर्ण विकास पे है, अगर इस पर किसी प्रकार की अन्य बाधक रेखा नहीं है, इस बात पर भी ध्यान देना है कि किसी प्रकार का निगेटिव साइन इन सब चीज़ों पर नहीं हो, तो इनके भौतिक सुख सुविधा बहुत ज़्यादा होगा। इनके भोग विलास के साधन अत्यधिक होंगे। तो ये सब चीज़ें, ऐसे जातक जो है बुद्धिमान तो होते हैं, साथ चतुर भी होते हैं, साथ में इनकी प्रसिद्धि भी काफ़ी होती है। जाहिर सी बात है कि अगर कोई धनवान व्यक्ति है, संपत्तिमान व्यक्ति, सारी सुख सुविधाएं, तो उनकी प्रसिद्धि होनी तो तय है। तो कुछ ऐसा ही योग बनता है, ये लोग प्रसिद्धि होते हैं। तो हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं, तो ये जो 3 पर्वत इस प्रकार से अच्छे स्थिति में हो, साथ में ये रेखा इस प्रकार हो, तो इसे एक विशिष्ट योग का नाम दिया गया, जिसे अमला योग कहा जाता है। इस योग के जातक को भौतिक सुख सुविधा की कोई कमी नहीं होती, प्रसिद्धि की कोई कमी नहीं होती, इनके पास सब कुछ होता है। तो अगले अंक में हम लोग किसी और विषय पे चर्चा करेंगे। आज का यहीं पर समाप्त। धन्यवाद, नमस्कार।